जय जगन्नाथ सभी को। आज हम आप लोगों को हमारी पूरी ट्रिप के बारे में दिखाने वाले हैं। ये है होटल सागरिका जहां हम लोग ठहरे हुए थे। सारा सामान रखकर हम आ गए हैं पूरी गोल्डन बीच पे। हम यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराए बट वीडियो नहीं बना पाए। यहाँ पे हमने बहुत मस्ती की, सागर की लहरों में हमें बहुत मज़ा आया। इसके बाद हम तैयार होकर मंदिर के लिए निकल गए। अब हम ऑटो में बैठकर मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे रोड के किनारे बहुत छोटी बड़ी दुकानें हैं जो शाम के वक्त खुलती हैं। अभी सुबह का समय है इसलिए सारी बंद हैं और बहुत सारे होटल्स भी हैं। यहाँ पर की दीवारों में बहुत सारी कलाकृतियाँ करी हुई हैं। थोड़ी देर में हम मंदिर पहुँचने वाले हैं। ऑटो से उतर के हम गली के रास्ते मंदिर की ओर जा रहे हैं। यहाँ रोड के दोनों ओर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ भगवान की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। यहाँ बहुत सारे मिठाइयाँ और कपड़ों की दुकानें भी हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथ भगवान के मंदिर और यहाँ पे हम अपना मोबाइल जमा कर देंगे क्योंकि हमें अंदर लेने की अनुमति नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है जगन्नाथ भगवान का भव्य मंदिर। यहाँ हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। दर्शन करने के बाद हम आ गए चिलिका लेक घूमने के लिए। हमें चिलिका लेक आते आते शाम हो गई। या ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे डॉल्फिन्स दिखती है बट हमें एक भी डॉल्फिन नहीं दिखी, तो हमने फ़ोटोज़ क्लिक करा ली। हम फ़ोटोज़ क्लिक करा ही रहे थे कि हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी शिप और बोट्स आए हुए हैं, तो हम वहाँ पे देखने चले गए और हमें दिखा कि बहुत सारे बोट्स हैं और एक शिप है, तो हमने उसे भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद हम वापस आ गए। आते आते हमें और रात हो गई। तो ये आपको यहाँ पे दिख सकता है बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं और यहाँ पे बहुत सारी शादियाँ भी हो रही थी, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेशन दिख रहे थे। चिलिका लेक से आने के बाद हम आ गए होटल विठल, जहाँ पे हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद हम वापस अपने होटल में चले गए। मिलते हैं अगले दिन। आज हम जाने वाले हैं कोणार्क सन टेम्पल, इसलिए हम सुबह सुबह तैयार होकर निकल गए और यहाँ पे हमने नाश्ता किया है, ये हमारे होटल के बाहर में। और यहाँ पे मैं सुबह का मॉर्निंग व्यू कैप्चर कर रही हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह कुछ ही दुकानें लगती हैं, ज़्यादा दुकानें यहाँ नहीं लगती हैं। ज़्यादा दुकानें यहाँ पे शाम के वक्त लगती हैं। तो ये मैं हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं। हम आ गए हैं कोणार्क सन टेम्पल के पास।
यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी एंट्री टिकट लेने के लिए। पापा और भैया वहाँ पे एंट्री टिकट लेने गए थे, इसलिए मैंने और मम्मी ने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करा ली। टिकट लेने के बाद हम अब अंदर जा रहे हैं और हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे और हमने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ कुछ क्लिक कराई थी। कोणार्क सन टेम्पल बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर और ये सन टेम्पल जो है वो विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था। तो हम अब अंदर आ चुके हैं यहाँ पे, बट हमें और आगे जाना है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में बना हुआ है ये। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स भी थे जो लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। हमने भी अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ भी थी। हम अब ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है मंदिर का और यहाँ पर से ऊपर से नीचे का व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये है मेन कोणार्क सन टेम्पल। उसके अंदर हमें जाने की अनुमति नहीं है, तो हमने बाहर ही से बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं और हम बढ़ते हैं अब आगे। तो अब हम नीचे उतर चुके हैं और हम यहाँ पे करने वाले हैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि हमने बहुत देर तक चला, क्योंकि यहाँ के एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे एक पेड़ था, उसके नीचे रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए सारी चीज़ों की सुविधा थी। तो ये है बहुत ही प्रसिद्ध कोणार्क सन टेम्पल का जो रथ का, सूर्य भगवान का रथ का पहिया है। यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ यहीं पे आई है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हुए थे और बहुत सारे टूर गाइड्स भी आए हुए थे जो उनको गाइड कर रहे थे फॉरेनर्स को। सो ये है कोणार्क टेम्पल के पीछे का एरिया और यहीं से एग्ज़िट पॉइंट भी है जहाँ से हम वापस जाने वाले हैं। हम सीधा घर जाएंगे अब। घर जाते वक्त हमने बहुत सारे स्वीट्स भी ख़रीदे थे और मेरे लिए मैंने ये आइसक्रीम ख़रीदी थी। और यहाँ पे हमारा सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये मेरा बैग, ये मेरा सॉफ्ट टॉय और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग भी है। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो हमने खाने के लिए बहुत सारे स्नैक्स भी ख़रीदे हुए थे यहाँ पे। स्नैक्स और चिप्स हमने सफ़र के लिए लिए हुए थे। हमें इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ।